नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई न्यूज ग्लोबल। मैं हूं शिवांगी परमार। दोस्तों, दुनिया भर में इस वक्त रूस और यूक्रेन युद्ध चर्चा का विषय बना हुआ है। यूक्रेन पर कहीं अधिक आबादी वाले और सैन्य शक्ति वाले रूस के हमले जारी है। इस युद्ध में यूक्रेन शुरू से ही कमजोर दिख रहा था और माना जा रहा था कि यूक्रेन जल्द ही रूस के आगे घुटने टेक लेगा। मगर आज 5 दिन बीतने पर भी यूक्रेन अब तक न केवल डटकर लड़ रहा है, बल्कि उसने रूस का काफी नुकसान भी किया है। यूक्रेन ने अब तक हार नहीं मानी है, अपने कई शहरों को कब्जे से वापस ले लिया है और रूस को बेलारूस में बातचीत की टेबल पर आने के लिए मजबूर कर लिया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की द्वारा अब कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं कि पुतिन युद्ध छेड़ के फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जेलेंस्की की कौन सी रणनीतियों ने यूक्रेन का समर्थन किया है, आइए जानते हैं। गोरिल्ला युद्ध की रणनीति। रूस अपनी बड़ी सेना और हथियार लेकर यूक्रेन में दाखिल तो हो गया और शहरों पर लगातार बमबारी कर रहा है, लेकिन यूक्रेन की गोरिल्ला युद्ध की रणनीति उसे बड़ी हैरानी में डाल दिया। राजधानी कीव समेत तमाम शहरों में लोगों को जंग की ट्रेनिंग दी गई। रूसी सेना से लड़ने के लिए ऑटोमेटिक राइफलें दी गई। सैनिकों के साथ आम लोगों को तैनात किया गया और रूस द्वारा मचाई गई तबाही ने दुनिया भर में उसके खिलाफ और नकारात्मक माहौल बना दिया। रूस से लड़ने के लिए पूरे यूक्रेन में राष्ट्रभक्ति की लहर चल पड़ी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की के साहस की तारीफ की जा रही है। जेलेंस्की सेना की वर्दी में हथियार लेकर उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, शहरों के मेयर, यूक्रेन के सेलिब्रिटी, मॉडल्स, खिलाड़ी सबके साथ रूसी सैनिकों से लोहा लेने उतर आए हैं। पूरी दुनिया यूक्रेनियंस के इस जज्बे और देशभक्ति को सलाम कर रही है, तो वहीं यूक्रेन पर हमले के लिए पुतिन के खिलाफ खुद उनके ही देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। मजबूत इलाकों में रूसी सेना की घेराबंदी। यूक्रेन पर रूस ने 3 तरफ से हमला किया था। रूसी सेना ने सीमा के साथ साथ डोनबास के इलाके और सहयोगी देश बेलारूस से यूक्रेन पर आक्रमण किया था। शुरुआत में रूसी सेना ने यूक्रेन के सुमी और चेर्नोबिल जैसे शहरों पर अपना दबदबा भी कायम किया, लेकिन यूक्रेन ने अपने मजबूत गढ़ माने जाने वाले शहरों जैसे खार्किव और कीव, जहां से रूसी सेना बिल्कुल अनजान है, वहां सेना एयरफोर्स की मजबूत मोर्चाबंदी कर अपनी पसंद का युद्ध क्षेत्र तैयार किया। इसीलिए यहाँ रूसी टैंक और लड़ाकू विमानों के लगातार ध्वस्त होने की तस्वीरें देखने को मिल रही है। इसके अलावा इन इलाकों में घुस रहे रूसी मिसाइलों और फाइटर जेट को भी यूक्रेन अपने एयर डिफेंस से मार गिराने में कामयाब हो रहा है। जंग के बाद यूक्रेन के हालात चाहे जो भी हो, लेकिन अभी तो यूक्रेन रूस के दांत खट्टे करता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी देशों से लगातार हथियार की सप्लाई। अमेरिका समेत नाटो देशों द्वारा यूक्रेन को मदद के लिए सेना भेजने से इनकार करने के बाद भी राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद युद्ध के मैदान से लड़ते हुए भी दुनिया भर के नेताओं से बात कर रहे हैं। उनकी इस रणनीति का फायदा भी उन्हें मिलने लगा है। अमेरिका यूक्रेन को $350 मिलियन की मदद देने को राजी हो गया है। जर्मनी यूक्रेन को 1000 टैंक रोधी हथियार और 500 स्टिंगर मिसाइलें भेज रहा है। बेल्जियम यूक्रेन को मशीन गन भेज रहा है। चेक गणराज्य ने यूक्रेन को $85 लाख के हथियार और गोला बारूद भेजने का ऐलान किया है। फ्रांस ने यूक्रेन को 300 मिलियन यूरो और सैन्य उपकरण देने की बात कही है, तो नीदरलैंड 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें यूक्रेन को भेजेगा। पड़ोसी देश पोलैंड ने भी यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई का वादा किया है। दुनिया के करीब 28 ऐसे देश हैं जिन्होंने हमलों से निपटने के लिए यूक्रेन को तुरंत मदद पहुंचाने का ऐलान किया है। वार्ता की पेशकश ठुकराना। पूरी दुनिया से आलोचना झेलने के बाद रूस बेलारूस में वार्ता की टेबल पर आने को तैयार हुआ, तो यूक्रेन ने ये कहते हुए बेलारूस में पहले वार्ता से इनकार कर दिया कि किसी ऐसे देश की जमीन पर वो वार्ता नहीं करेगा जिसने अपनी सीमा से रूस के सैनिकों को यूक्रेन पर हमला करने दिया। इसके बाद कोशिशों को फेल होते हुए देखकर बेलारूस के राष्ट्रपति को यूक्रेन से बात करनी पड़ी और अपनी मंशा साफ करनी पड़ी। तब जाकर यूक्रेन वार्ता की दिशा में आगे बढ़ने को तैयार हुआ। राष्ट्रपति जेलेंस्की का कीव छोड़कर जाने से इनकार करना। इस युद्ध में सबसे ज्यादा तारीफ यदि किसी की हो रही है तो वो है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की।
यूक्रेन में रूस समर्थित सरकार बैठाने के लिए रूस ने हमलों की शुरुआत की थी। माना जा रहा था कि ज़ेलेंस्की जल्द ही हमलों से डरकर देश छोड़कर निकल जाएंगे। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने ज़ेलेंस्की को राजनीतिक शरण देने का ऐलान किया तो अमेरिका ने पोलैंड बॉर्डर पर 3 सैन्य विमान भी भेजे कि रूसी हमले के दौरान जान बचाने के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को निकाल लिया जाए। लेकिन ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी विमानों को ये कहते हुए लौटा दिया कि मैं युद्ध में उतरा हूँ, मुझे राइट नहीं हथियार चाहिए ताकि मैं हमलावरों से अपने देश की रक्षा कर सकूं। मैं और मेरा परिवार यही राजधानी कीव में है और मैं युद्ध के मैदान में मोर्चा संभाले हुए हूँ। शायद ही किसी युद्ध में दुनिया के किसी नेता ने अपने देश को इस तरह से लीड किया हो। इसके बाद यूक्रेन से हर तबके के लोग, सेलिब्रिटी, खिलाड़ी आदि सब में रूस से टक्कर लेने के लिए सेना में शामिल होने की होड़ सी दिखने लगी। साइबर युद्ध। यूक्रेन और रूस में सैन्य लड़ाई के साथ साथ साइबर वॉर भी चल रही है। दोनों देशों ने एक दूसरे पर कई साइबर अटैक किए। यूक्रेन के साइबर अटैक से रूस के कई वेबसाइट्स हैक हो गए। इस मुहिम में दुनिया भर के हैकर्स यूक्रेन के समर्थन में जुड़े और लगातार रूसी वेबसाइट्स और टेलीकम्युनिकेशंस माध्यमों को निशाना बना रहे हैं। यहाँ तक कि रूसी टेलीविजन को हैक करके हैकर्स ने यूक्रेन का नेशनल एंथम चला दिया। हैकर लगातार रूस और बेलारूस के डिफेंस और सरकार से जुड़े ईमेल्स को निशाना बना रहे हैं। दोनों ओर से लगातार साइबर हमले जारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा रूस की घेराबंदी। यूक्रेन पर रूस द्वारा हमले के बाद अब रूस अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के भी निशाने पर है। यूएन के मंच पर जहां अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ने तुरंत युद्ध रोकने के लिए रूस के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, वहीं यूक्रेन ने रूस के खिलाफ आईसीजे यानी अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने की बात कही है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस समेत कई देशों ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। रूसी बैंकों के खिलाफ कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं तो रूस की आर्थिक गतिविधियों को भी बैन करने के कई प्रस्ताव लागू किए गए हैं ताकि रूस युद्ध रोकने के लिए बाध्य हो सके। तमाम प्रतिबंधों से अब रूस की अर्थव्यवस्था पर भी बेहद बुरा प्रहार पड़ा है। अमेरिकी डॉलर की तुलना में रूसी मुद्रा रूबल 40% गिर गई है। इस युद्ध में रूस द्वारा यूक्रेन का काफी नुकसान तो जरूर हुआ है, पर युद्ध के बाद के परिणाम रूस के लिए भी कम हानिकारक नहीं होंगे। अब दोनों देश बातचीत की टेबल पर आने के लिए तैयार हैं तो माना जा रहा है कि युद्ध भी जल्द थमेगा, पर इसके बाद विश्व इस युद्ध में यूक्रेन के नेतृत्व को जरूर याद रखेगा। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी आप अगर इस रिपोर्ट पर कुछ अपनी राय रखते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट के जरिए जरूर शेयर करें और इसी तरह के और भी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहें स्काई न्यूज़ ग्लोबल के साथ। नमस्कार।